नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के इस विशेष अग्रीमीटर में हम बातचीत करने वाले हैं सरसों को लेकर के। सरसों में आपको बता दें कि आज डिटेल में होने वाली है बातचीत और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेंद्र वकील जी। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छी जो है वो खेती देखने को मिल रही है। मौसम जो है और फसल जो है दोनों ही अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन है सरसों की बुआई को लेकर के? क्या जो ट्रेंड है वो आगे भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा? लास्ट ईयर सरसों को दूसरी दो क्रॉप से टक्कर लेनी थी। एक तो चना, क्योंकि लास्ट ईयर चने के प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे, और दूसरा वीट। उसमें भी पिछले सालों की तेजी के कारण आकर्षण बना हुआ था। बट ये साल दामों की वजह से और मौसम की सानुकूल स्थितियां देखते हुए मस्टर्ड ही ओनली चॉइस है, या तो टॉप प्रायोरिटी है। तो अभी, और साथ ही साथ ये साल दिवाली ऑलमोस्ट एक आध महीना थोड़ी आगे थी बिकॉज ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो अभी तक के रुझान प्रोमिसिंग है। थोड़ा मैं शायद हमारा जो एरिया है उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा जो पर्टिकुलर, वहाँ बारिश अनसीजनल रेन के कारण शायद जो अर्ली सोइंग जो हुई थी, क्योंकि गुजरात सबसे पहले होता है मस्टर्ड सोइंग में, वहाँ शायद री सोइंग करनी पड़ेगी। अच्छा सर, लेकिन अगर थोड़ा सरसों मिल की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आगे क्या आपको लग रहा है कि ये जो अभी जो डिमांड बनी हुई है वो आगे भी बनी रहेगी? एक्सपोर्ट को लेकर के क्या नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिबाउंड आया है, स्पेशली चाइना में। लास्ट 2 महीने में जो अगले साल सिर्फ 10-12 हज़ार टन की एक्सपोर्ट थी, उसके सामने 296 तक गई हुई है। और ये सितंबर की एक्सपोर्ट शायद टोटल मिला के सरसों की 2 लाख टन होने का मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। तो शायद फॉर फुल कैलेंडर शायद हम 20-22 तक शायद पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी थोड़ा मिल एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, जो थोड़ा मैं ज़्यादा क्लोजली वॉच करता हूँ। हमको फायदा मिला है ये चाइना कनाडा टेरिफ वॉर का, समझो एक हिसाब से जैकपॉट ही मिल गया है। बिल्कुल सर। सर, अभी अगर हम देखें तो सरसों के प्राइसेस में एक प्रेशर देखने को लगातार मिल रहा है। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो जो एमएसपी है वो 6200 रुपये की, उससे ऊपर ही भाव बना हुआ है। लेकिन आगे क्या आपको लग रहा है, क्या ये जो प्रेशर बना हुआ है प्राइसेस को लेकर के वो कंटिन्यू रहेगा या कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं यहाँ से? अभी नियर टर्म में थोड़ा मंडियों में जो बारिश है और अराइवल का थोड़ा डिसरप्शन है, हॉलीडेज जस्ट खत्म हुए हैं, तो कुछ पेंट अप डिमांड बनी हुई होगी। तो 15 दिन के अगले 2 वीक शायद हम कोई व्यू नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट टू नॉर्मल वेदर, अगर मौसम खुल जाता है और नॉर्मल हो जाता है तो प्राइसेस में थोड़ा फॉल आना चाहिए। अभी तक जो दिवाली का सेल बेहद कमजोर रहा, स्पेशली कच्ची घानी में, तो क्रशिंग काफ़ी कमजोर रहे थे। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना ओपनिंग स्टॉक है वो कंसिडरेबली अच्छा रहेगा। मीन्स सीजन वेल सप्लाइड मार्केट अच्छे कैरी ओवर के साथ बंद होगी। सर, अगर प्राइसेस को लेकर के अगर बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो क्या आउटलुक आप देख रहे हैं यहाँ से? किस रेंज में ट्रेड करना चाहिए सरसों? और जो हमारे दर्शक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे प्राइस आउटलुक को लेकर के? अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्लोबल टैरिफ नीतियाँ जो हिसाब से डेवलप हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, तो मैं प्लेन ट्रेड के बदले आर्बिट्रेज पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो यहाँ मुझे लुक्रेटिव आर्बिट्रेज ऐसा लग रहा है कि सोया काफ़ी अंडर वैल्यूड है रिलेटिव टू इसकी मेरिट, और उसके सामने सरसों काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो ये दोनों के बीच का अभी का जो स्प्रेड 2700 है, मीन्स सरसों के
मुकाबले सोयाबीन 2700 डिस्काउंट में है, ये डिस्काउंट कहीं कम होके 1200-1300 आना चाहिए। तो इन दैट वे सरसों में काफी डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। ठीक सर, तो ये तो बात रही सरसों को लेकर के, काफ़ी डिटेल में सर आपने बातचीत की। लेकिन आपको धन्यवाद करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज़ में अगर कहीं पर अगर ट्रेडिंग करनी हो तो आपकी टॉप कॉल्स कौन सी होंगी? करंटली जो माहौल बना है, पाइपलाइन खाली है, फसल भी शायद छोटी है, तो कपास खली में मुझे ऐसा लग रहा है कि, और यहाँ इन्वर्टेड मार्केट है, फिजिकल मार्केट, तो यहाँ 2905 में हम बाय कर सकते हैं कोकुड़ दिसंबर 3045 3045 का टारगेट रख सकते हैं, 2820 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई कॉटन सीड ऑयल को केक पे खरीदारी करने की सलाह है। दिसंबर फ्यूचर खरीदारी करके चलें, 3045 का टारगेट रखें, 2820 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कमोडिटी, जो कि यहाँ पर जीरे के अंदर खरीदारी की सलाह दी गई है। इसको जो है 22,200 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 19,400 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 20,000 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। वीरेंद्र सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका, आज की चर्चा में जुड़े आप और सरसों को लेकर के इतनी डिटेल में बातचीत। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? ये दोनों कमोडिटी में मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन कमोडिटी बाज़ार हो, इक्विटी बाज़ार हो, या फिर बात अगर हम करें मेटल को लेकर के, सोने चांदी को लेकर के, सारी अपडेट आपको यहीं पर बोनस में मिलेगी। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारा खास सेगमेंट जो है वो देखने मत भूलिए। लगातार बोनस के साथ जुड़े रहिए। इक्विटी, कमोडिटी, पॉलिसी सबके बारे में जानकारी यहीं पर मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।